दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो केस हमारे सामने आज नज़र आता है, वो समा ने एक न्यूज़ आइटम, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो से फाइल हुई है, कुछ दस्तावेज़ात हैं हमारे सामने जिसमें आज़म खान के बयानात हैं और पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जो उस वक्त पहले अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद और बाद में सेक्रेटरी ख़ारजा बने, उन दोनों के साइफ़र केस में बयानात हैं। ये बयानात पढ़ के 161 के नीचे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो 161 के उनके बयानात हैं, ये वो हमारे पास दोनों के बयानात हैं। आज़म खान का बयान जो है वो उसका एक पैरा बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र का बयानिया घड़ा ताकि ये आज़म खान का 161 के नीचे दिया गया बयान है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ के ख़ुद भी शौक़ हुआ कि वो शख्स जो इमरान खान के इतना करीब था और जिसकी खातर उसने जहांगीर तरीन हो, बाकी सब लोग हों, किसी को खातर में नहीं लाया और इनकी वजह शोहरत कोई माल पानी बनाना मैंने कभी सुनी नहीं थी कि आज़म खान ये काम करता हो, तो इसी वजह से शायद इमरान ने उसको इतना करीब रखा हुआ था। तो उनका पैरा क्या कहता है, वो कहते हैं कि इन माई व्यू Prime Minister Imran Khan planned to target the High Command of Pakistan Army to pressurize them so that they may come forward to rescue him in no confidence motion। ये पैरा है इसका पेज 2 का जो आखिरी पैरा ये वाला है कि उन्होंने उनका आगे अगली लाइन में वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने वो जो रूलिंग दी थी साइफ़र केस के अंदर वो भी इमरान खान के कहने के ऊपर दी थी। अब ये कहानी जब आप पढ़ लें तो फिर वो साइफ़र वाले बयानिए के नीचे रह क्या जाता है। और असद मजीद वो क्या कहते हैं, असद मजीद कहते हैं कि इन्होंने हमारा जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया और पूरे उस साइफ़र के अंदर और उस ब्रीफिंग के अंदर जिसमें वो कहते हैं कि मैं ख़ुद मौजूद था, किसी थ्रेट का या किसी वो जो कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र था ही नहीं। और बुनियादी तौर पर एक ये बात तय हुई थी कि जो डोनाल्ड लू की लैंग्वेज है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर हमें उसे डी मार्च करना चाहिए, सफारती एहतजाज जिसे कहते हैं। और सफारती एहतजाज की बात कब हुई थी? 7 मार्च की मीटिंग है अमेरिका के अंदर होने वाली और 27 मार्च के जलसे को इमरान ने लेटर लहराया। उससे पहले तक ये बातें किसी को बताई नहीं गई। 28 को काबीना का इजलास होता है, उसके बाद जाकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। उस दौरान इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बकौल आज़म खान के ये साइफ़र देखते ही इमरान खान के चेहरे के ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे काम आएगा। एक अमरीकी ऑफिशियल की गलती जो है मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने और अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए एक मौका फ्राहम कर रही है। और उसमें जो गवाहान की लिस्ट है जो हमारे ब्यूरो ने फ़ाइल की है उसके मुताबिक ये दोनों लोग गवाहान की लिस्ट के अंदर भी शामिल हैं। आज जो हमारे पास पैनलिस्ट हैं उनसे इन दोनों इश्यूज़ के और नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर की गई है उनकी ज़मानत के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस पैनलिस्ट में शामिल हैं हारून रशीद साहब हैं पाकिस्तान बार कौंसिल से, इसके अलावा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहबा हैं हमारे पास, रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सीनियर रहनुमा हैं और माहिर कानून भी हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नवाज़ शरीफ से शुरू करते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहब को मैं आज दिन सारा जब दरख्वास्त दायर हुई तो याद करता रहा। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आई थी तो इन्होंने कहा कि अगर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ गया, तो मुझे जाते हुए यहाँ रुखसत होते हुए कह रही थी कि अगर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नवाज़ शरीफ आ गया ना तो फिर वहाँ से 90 दिन शुरू कर लेना, फिर 21 जनवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, तो डॉक्टर साहब आपके 21 अक्टूबर के ऐलान से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा सा जो रोड मैप है ना उसके ऊपर साइन हो गए सारे बड़ों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया। देखें, एक है जनरल परसेप्शन और एक है रियलिटी। 22 साल से हम लोग भी इस सियासत के अंदर जो है वो खाक छान रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं और वो कोई कहे या ना कहे, हालात वाक़यात और सूरत हाल बता रही होती है कि आंधियों के रुख क्या होंगे। और वो आंधियों के रुख जो होते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब आंधी और तूफ़ान चल पड़े तो फिर आप खामोशी से देखो कि उसके सेटल होने के बाद नुकसानात का उसके बाद जायज़ा लें। तो ये समझ रही हैं आप? ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक 21 नवाज़ शरीफ की डील हुई है कि नहीं, एक जुमले में बता दें, नवाज़ शरीफ की डील हो गई? देखिए, डील तो मुझे नहीं पता कि वो किससे हुई है, लेकिन दाल में कुछ काला डील हो गई है ना जिससे भी हुई है। मैं ये नहीं कह सकती कि हुई है, लेकिन दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला कैसे ढूंढे बैरिस्टर साहब? जो इल्ज़ाम लगाए वही बताए। देखो, हम तो ये समझते हैं कि वो हमारी राय में कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के सरबराह हैं, बिल्कुल जाल एक बैनुल-अक़वामी मनसूबा बनाकर
उनको हटाया गया और एक जाली इस बैन अल कुबे के पीछे भी अमेरिका था या कोई और देखो, मैं नाम नहीं लेता, मैं बहुत सारी चीज़ों का एनी विटनेस हूँ। था? इसमें कौन था? इसमें वो इमरान खान का साइफर भी मैंने डिस्कस करना है ना, आपने भी अमेरिका का नाम देखिए, लिया। मैं आपको बताऊँ, सी पैक चुभता था और बदकिस्मती से कुछ हमारे दोस्तों ने भी साथ दिया था। बस आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर फॉरेन पॉलिसी का तालिब इल्म हूँ, तो एहतियात। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि मैं कुछ मुज़ाकरात का भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन अमेरिका इसमें कहाँ था सर? मैं माजरत के साथ सी उनकी फौज के साथ लड़ाई थी, सी पैक तो जिन्होंने हटाया था वो अमेरिका यहाँ आके नहीं था? वो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक कंजीनियल माहौल था, उनको भी यही चाहिए था, इनको पावर स्ट्रगल चाहिए थी, इनको अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, मिलजुल की होता है ना, काम ऐसा चलता है। लेकिन बहरहाल जो होना तो वो हो गया। ये आप इसका मतलब है कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर इमरान के बाद आप दूसरे शख्स होंगे जो अमेरिकी साजिश का इल्ज़ाम आए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा साजिश का, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत से सी पैक की वजह से अमेरिका नाराज था, हम पे बहुत दबाव था उनका। तो होगी ना साजिश? आप नहीं, बराह रास्त कह रहे थे, वो घुमा के कह रहे हैं इमरान ने बराह रास्त खाते रात कह दिया था। बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारा रशिया के साथ करीब होना, चाइना के साथ करीब होना अमेरिका को पसंद नहीं है। इमरान भी यही कहता था, मैं नहीं, रशिया गया, और चीज़ कहता है खान साहब, देखो और चीज़ कहता है। जो डिमार्श आते हैं ना, जो असद ने भेजा था, बतौर ह्यूमन राइट मिनिस्टर मैंने 85 देखे हैं। बेस्टर आपके सामने आता है, ऐसे सख्त बातें करता है, आपको लिख के वो रोज़ भेजते हैं। खान साहब ने तो बादशाही की ना, ये तो इन्होंने अपनी अंधी पावर के जोश में मुल्क का बैठा कुछ ऐसा वहाँ से अमेरिका से किसी सफीर ने भेजा था कि मेरे भाई यूरोपियन की छुट्टी हो जाएगी? यूरोपियन नहीं, ये तो नहीं होता छुट्टी, कहते हैं यूरोपियन यूनियन का जो सफीर होता है ना, एक बच्चा पकड़ा जाए, एक कोई मिनार्टी का आदमी जो है वो नहीं, आप सी पैक कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ को ना हटाया तो आपकी छुट्टी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें निशानी इबरत बना देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। नहीं हुआ। ये वर्ड कहते हैं, किताबों में हमने नहीं पढ़ा, जलसों में सुना है कि हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा। भुट्टो को कहा? नहीं, किताब किसी में नहीं है। नहीं, उसमें एक खत भी आया था ना उसका। नहीं, वो खत में ये नहीं था, मुझे मालूम है। साइरस वैंस, देखो वही खत था जो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में लहराया था, जैसा सैफर लहराया गया, भुट्टो की काफी प्रोग्राम, मुझे मालूम है इस बात। उसकी लैंग्वेज ये नहीं थी। देखें, कौमें जिनको नापसंद करती हैं, दूसरे की बातें लिखते रहती हैं, आप ये करें, आप ये ना करें। सी पैक के खिलाफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तयशुदा बात, उनको नहीं पसंद। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, वो तजर्बाकार आदमी आए। पहले भी जो भी पाकिस्तान के बड़े मंसूबे हैं, हम खुश रहें ना खुश रहें, उन्होंने शुरू किए, आए, लेट दे ही प्लेज रोल इन पाकिस्तान। एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको यहाँ से हटाया गया, ये एबेरेशन ख़त्म होनी चाहिए बस। अच्छा हारून साहब, आपसे पहले तो नवाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर ही पूछ लें। नवाज शरीफ की हैसियत इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक सज़ा याफ्ता वाली हैसियत है उनकी। जब वापस आएंगे, वो प्री अरेस्ट बेल लेने जाएँ, आज नैब वाले पहले ही वहाँ से मौजूद थे। आपको पता है जब डील हो रही हो ना, तो सारे मोरे होते हैं ना अपनी जगह पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं एक